स्ट्राइक पर खेलते हुए युवराज कदम, नॉन स्ट्राइक गेंद पर साई उर्फ गोट्या नायक। इसी बीच अंपायर का इशारा मरतब आता हो कि मैच शुरू होता हो। दीपक सर, किशोर सर यहां इशारा करते हुए प्रारंभिक ओवर लेकर रुपेश तांडेल, मिस्टर आइकॉन, जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में पहले मैच में किया था। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रुपेश तांडेल इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट बॉल और उनका सामना करने के लिए सामने खड़े हैं युवराज कदम, जिनके नाम में युवराज है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच ये भी है, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन ओवर डालने का उनके ऊपर रिकॉर्ड है, उनके नाम रिकॉर्ड है। और उसके बाद सुपर ओवर में उन्होंने जो गेंदबाजी की, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। उस गेंदबाजी के बदौलत जीतती हुई टीम। अभी सलगांवकर जैसा बल्लेबाज जब क्रीज पर हो, मेरे ख्याल से लग रहा था कि 7 रन बहुत कम है। पहली गेंद, अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक, सीधी गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा हमारे तरफ आता हुआ 6 रन। हालांकि योगेश थोड़े हक्के बके रह गए, बहुत बेहतरीन गेंद थी, लेकिन क्या सुपर टाइमिंग था। खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल गेंद डी स्वीपर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए जाती हुई। क्या खूबसूरत शुरुआत है ये युवराज कदम, युवराज की तरह इस मैदान में अपने जौहर दिखाते हुए गेंदबाजी में, अब बल्लेबाजी में आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल लेंथ की गेंद दिखी। इस गेंद के पीछे गए और नीचे आते हुए इस गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से लॉफ्ट किया 6 रनों के लिए। पहली गेंद के बाद 6 रन। रुपेश फिर चले, ये गेंद अच्छी गेंद, स्टीयर किया इस गेंद को हल्के से, लेकिन बल्लेबाज को चकमा देती हुई। जब आप फॉर्म में हो तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से गैप्स ढूंढते हैं। इस गैप के तहत 1 रन अर्जित करते हुए, 2 रन अर्जित करते हुए 8 पर पहुंचता हुआ स्कोर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। जब भी कोई बल्लेबाज अखिल जी फॉर्म में नहीं होता तो हमेशा उसको खेले हुए स्ट्रोक्स को खिलाड़ी मिल जाता है, फील्डर मिल जाता है, लेकिन जब भी आप फॉर्म में हो आप गैप्स बहुत बेहतरीन तरीके से ढूंढते हैं, वही दिखाई देता हुआ। अगली गेंद, तीसरी गेंद लेकर अच्छी गेंद, स्कूप किया इस गेंद को। वहां कोई खिलाड़ी तो मौजूद नहीं है, तो नो मैंस लैंड में दूसरा रन आने की संभावना बढ़ती है और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए इन स्कोर पहुंचा 10 रनों पर, दोहरी रन संख्या पर पहुंचता हुआ स्कोर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। बहुत बेहतरीन 3 गेंदों का सामना किया। अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेलते हुए, हालांकि ठीक सर से बल्ले पर चढ़ी तो नहीं, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन देने का मौका मिला और इस 1 रन के बदौलत स्ट्राइक पर अब आए हैं गोट्या नायक। गोट्या नायक जिन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में, 2 छक्के लगाए थे, रिवर्स स्वीप के चौवे लगाए थे, वही गोट्या नायक मैदान में स्ट्राइक पर, क्रीज पर खेलने के लिए आते हुए योगेश तांडेल के सामने। पावर प्ले का ये ओवर उनके लिए खिलाड़ी लगाया भी गया है पॉइंट के लगभग बाउंड लाइन पर रिवर्स के लिए। पैड पर टकराती हुई गेंद, अपने आप को थोड़ा सा गोट्या ने शफल किया था, लेकिन लेग बाइस के रूप में अंपायर का इशारा मरतब आता हुआ स्मॉलेस्ट नेल्सन ऑन स्कोर बोर्ड, माफ कीजिए 12 पर पहुंचता हुआ स्कोर 1 दर्जन रन इस ओवर की आखिरी गेंद। पहली गेंद पर जो खूबसूरती स्ट्रोक्स में थी, बेहतरीन स्ट्रोक था, उसके तहत ये स्कोर बोर्ड अब 12 पर पहुंचता हुआ 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। आखिरी गेंद इस इनिंग के पहले ओवर की। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, खूबसूरत स्ट्रोकिंग, ये 6 रनों के लिए स्विच हिट रिवर्स स्वीप का ये बेहतरीन स्ट्रोक। रन संख्या पहुंची है 18 पर, पहले ओवर की समाप्ति हुई। व्हाट अ शॉट दैट वाज, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये, क्योंकि रिवर्स स्वीप पर हम वार्नर को मारते हुए देखते हैं, मैक्सवेल को देखते हैं, लेकिन ये क्या खूबसूरती है इस स्ट्रोक की, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। युवराज के बल्ले से अब तक आए 2 छक्के, 1 जो छक्का था बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव की तरफ लॉफ्टेड शॉट खेला था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद देखी, गेंद के नीचे आए, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। रन संख्या 18 पर पहुंचते हुए 18
रन आफ्टर 1 ओवर। गणेश करंगुट कराते हुए गेंदबाजी के लिए। नवोदित एक नए गेंदबाज उनके सामने। अब गोट्या नाइक। हालांकि अब जो हवा का रुख है, इस मैदान पर हवा का रुख बहुत मायने रखता है, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाजों के बड़े बड़े स्ट्रोक्स ये फील्डर्स के हाथ में थमा देती है, ऐसी हवा, तेज हवा। और जब भी आप उसके खिलाफ खेलने की कोशिश करते हैं, आउट होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन जब आप उसके तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, रुख की ओर खेलने की कोशिश करते हैं, आपको फायदा मिलता है। लॉफ्टी करना पड़ता है गेंद। पहली गेंद दूसरे ओवर की। क्या खूबसूरत गेंद थी, जड़ में फेंकी गई। गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज के लिए कोई ज्यादा करने की यहां परमिशन नहीं मिली। सीधे बल्ले के साथ अप स्ट्रोक खेला बॉलर के सर के ऊपर से, जिस स्ट्रोक ने 1 रन दिया साई को। रन संख्या पहुंची 19 पर। 1 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति के बाद 19 रन। युवराज फिर एक बार। अच्छी गेंद, लेकिन ऊंची गई, नीचे खिलाड़ी। क्या ये पहला विकेट होगा? नहीं, दैट वाज रोहन लोणे ड्रॉप अ लॉलीपॉप देयर, क्योंकि वहां सूरज की किरण भी उनके सामने, आंख के सामने नहीं था। एक आसान लॉलीपॉप। और क्रिकेट के इस गेम में हमेशा कहा जाता है, हम भी हमेशा कहते हैं, कैचेस विंस मैचेस। साउथ अफ्रीका का वो मैच, हर्षल गिब्स स्टीवा का जो कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक बार और एक चांस देते हुए, एक में ड्रॉप हुआ, दूसरे की कोशिश। अक्षय घाटवल जैसा खिलाड़ी कभी कैचेस नहीं छोड़ता। तो 1-2 गेंदों पर 2 विकेटें हो सकती थी, लेकिन यहां गोट्या नाइक सफलता नहीं मिली। कभी कभार जो हवा का रुख है, उसका फायदा लेने के लिए लॉफ्टेड शॉट खेले जाते हैं, लेकिन ये लॉफ्टेड शॉट कभी कभार जानलेवा हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दिया। ये गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने, हल्की सी उछली, जिसके कारण लगभग स्टिकर की तरफ शायद गेंद ये लगी। और अक्षय घाटवल, हेलो अक्षय घाटवल जो लगातार आधा ग्राउंड जो कवर करते हैं फील्डिंग में, बल्लेबाज कृपा करके जल्द से जल्द जाए, अभी भी बहुत सारे मैचेस होने बाकी है। एक नए बल्लेबाज गए हैं, पंकज परब। गणेश करंगुटकर, उनके सामने अभी अभी गए बल्लेबाज पंकज परब। मैं पहले बोल रहा था, जो हवा का रुख, उसका फायदा लेने की कोशिश में ये 2 विकेटें गई। बहुत ऊंचे लॉफ्टेड शॉट, लेकिन दोनों हाथों में। हालांकि युवराज अभी भी क्रीज पर। अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, अच्छी कोशिश, लेकिन इस कोशिश ने ओवर थ्रो किया, और इस ओवर थ्रो के बदौलत रुपेश ने और एक रन अपोजिट टीम को प्रदान किया। और वो बहुत सुकून से कबूल भी करेंगे। रन संख्या पहुंची है 22 रनों पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 1 विकेट। एकमात्र आउट हुए बल्लेबाज साई नाइक आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। अगली गेंद लेकर फिर एक बार चले। खराब गेंद थी ये, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन इस बाहर जाती गेंद को कभी कभार विकेट मिल जाती है। स्टीयर करने की कोशिश, और इस कोशिश में आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे पी पंकज परब। बिहाइंड द विकेट रुपेश तांडेल एक बेहतरीन कैच लेते हुए। लेकिन कभी कभार किसी गेंदबाज की जो स्टाइल होती है, कभी कभार कई गेंदबाज बहुत सारे लकी होते हैं, खराब गेंदों पर, फुलटॉस गेंदों पर भी विकेट मिल जाती है। कभी कभार वाइड गेंदों पर जो विकेट मिलती है, ये लगभग वाइड गेंद थी, जिसको छेड़खानी की कोशिश, जिसको स्टीयर करने की कोशिश, जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कोशिश में स्निक लिया बल्ले का, और ये गेंद रुपेश तांडेल के बहुत ही सेफ दस्तानों में पहुंचते हुए दोनों तरफ गेंदों को भी लहराते हैं। नए बल्लेबाज गए धनंजय राणे।
वजराट गांव के बेंगुला तालुका में स्थित एक बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाता है जिनको, और अंडर आर्म के वो बादशाह है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। आखिरी गेंद, ये गेंद थोड़ी सी संभल कर खेलने की जरूरत, क्योंकि हवा का रुख उनके खिलाफ है। इस छोर पर जब धनंजय आएंगे उनको बहुत फायदा हो सकता है। अच्छी गेंद सम्मान के साथ, इस गेंद को भी कट किया था, गेंद को लहराया था अक्षय की तरफ, ये रन देने की कोशिश, और ये रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज, क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इस ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट हासिल की करंगुटकर ने, गणेश करंगुटकर। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है अब 24 रन, 2 दर्जन रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और विकेटें अब तक गवाई हैं 2। अभी भी युवराज वहां राज कर रहे हैं, राज गद्दी पर जैसे बैठते हैं उसी तरह इस मैदान पर अब तक अभिजीत है। स्ट्राइक पर अब रहेंगे युवराज, नॉट अगेन पर धनंजय और इसी बीच तीसरा ओवर जिसका आगाज करने जा रहे हैं शायद हमारे मित्र अशोक नाइक जी के सुपुत्र आदित्य नाइक इज गोइंग टू बोल द थर्ड ओवर। तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, हालांकि पिछले मैच में आदित्य ने जो शुरुआत की थी, पहले ही गेंद पर बीमर फेंका था, उस पर छक्का लगा था, उसके बाद लेंथ भी सही नहीं मिली थी। क्या इस मैच में अपनी लेंथ को वापस ले आएंगे? ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बाहर थी, लेकिन आप ये बहुत बाहर थी। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, रन संख्या 1 रन से बढ़ती हुई पहुंची। यस, सही बात है, वाइड लाइन के बहुत बाहर गेंद थी, रिवर्स स्वीप का प्रयास था, लेकिन फिर एक बार उसी तरह से वाइड का इशारा। आदित्य नायक हल्के से बीच में, उनका जो गेंदबाजी का जो प्रैक्टिस है वो नहीं है, तो लगातार 2 गेंदें, पिछले मैच में भी पहली गेंद पर बीमर फेंका था जिस पर छक्का लगा था, तो अब इस मैच में थोड़ी सी वापसी गेंदबाज को करनी पड़ेगी। लाइन और लेंथ सही होनी चाहिए। सामने युवराज जैसा बल्लेबाज जब खेल रहा हो, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, इस मर्तबा आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं तो अंपायर के मन में संदेह, ये गेंद वाइड लाइन के अंदर थी तो एक डॉट गेंद। रन संख्या पहुंची है 26 रनों पर, तीसरा और मुकम्मल, तीसरे ओवर की पहली गेंद हो चुकी है। रन संख्या 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर आउट हुए बल्लेबाज गोटा नाइक और उसके बाद पंकज परब। अच्छी गेंद, क्या कैच हो सकता है? आशीष चिरोड़कर नीचे, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जमीन का चुम्मा लेती हुई, जब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, तीसरे की कोशिश बहुत घातक साबित हो सकती है। युवराज कदम और 2 रन अपने खाते में जोड़ते हुए रन संख्या 28 पर पहुंचती हुई 28 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़े हैं। तीसरा और मुकम्मल, फिर एक बार आदित्य नाइक चले। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है ये, अपिश ड्राइव किया। अक्षय घाटवल जहां खड़े हैं, कोई रन की, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं। 29 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। पिछला मैच बहुत बेहतरीन मैच हुआ। जल्द से जल्दी करें सभी अंपायर, दोनों टीमों को ये हिदायत दे कि जल्द से जल्द मैच को शुरू रखे। एक खूबसूरत मुकाबला पिछला देखने को मिला जहां सुपर ओवर में मैच गया। अब धनंजय राणे के लिए बहुत आसानी थोड़ी सी होगी। अगर कोई शॉर्ट गेंद मिलती है तो आपको यहां अब छक्का दिख सकता है। ये गेंद, और इसी के साथ जिस तरह से बोला था उसी तरह से मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब अगर आप शॉर्ट गेंदे देंगे तो हवा का रुख जो है उसका फायदा धनंजय नीचे,
और ये बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। आदित्य नाइक अभी भी अपना रिदम खोजते हुए, उनको लाइन और लेंथ मिल नहीं रही। तो अब अक्षय को कुछ अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में उनका ओवर बहुत महंगा साबित हुआ था। इस मैच में भी अब तक महंगा साबित हुआ है। अभी भी 4 गेंदे हो चुके हैं, लगभग 9 रन दे चुके हैं। अगली गेंद लेकर फिर एक बार आदित्य चले। खराब गेंद, फिर एक बार 6 रन, कोई गुंजाइश नहीं। और अक्षय को गेंद लाने में तकलीफ हो रही, लेकिन जब भी अक्षय मारते हैं बाहर, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है गेंद लाने में। यस, बॉल बॉयज होनी चाहिए। आप सही बोल रहे अखिल जी, अक्षय जी। सही बात है। अक्षय फिर एक बार, ये लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के आए। रन क्या अब पहुंची है बहुत ही बेहतरीन तरीके से 41 पर। आदित्य नाइक फिर एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन क्या ये कैच हो सकता है? कोई खिलाड़ी नीचे आ सकता है? नहीं, गेंद जा रही है सीधी, नहीं, गेंद फिर से रुकती हुई टिप्पा खाने के बाद अच्छी फील्डिंग वहां, और उसके साथ मात्र 2 रन संख्या पहुंची 43 रनों पर। 43 रन इस ओवर में आए, 19 रन। ये बहुत महंगा ओवर साबित हुआ। रन संख्या 43 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। थोड़ा सा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन। लगभग 14 रन प्रति ओवर के औसत से ये रन संख्या, रन गति बढ़ती हुई। अब स्ट्राइक पर फिर एक बार राज करने आते हुए युवराज। गणेश करंगुटकर फिर एक बार, गणेश करंगुटकर फिर एक बार आते हुए निजी दूसरा और अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। बहुत बेहतरीन युवा खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दोनों तरफ कट करते हैं गेंदों को, तो इसी कारण थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन पहला ओवर खेल चुके हैं युवराज, तो अब थोड़ा सा स्ट्रोकिंग का प्रयास। ये गेंद वाइड का इशारा हमारी तरफ पर आता हुआ, जड़ में फेंकने की कोशिश, फुलर लेंथ की ये गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सीधी वाइड लाइन के बाहर पिच होती हुई। विकेट कीपर योगेश तांडेल बाकी का काम पूरा करते हुए, अतिरिक्त रुपेश तांडेल, और इसके साथ अतिरिक्त रन से रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 44 पर। अच्छी गेंद और ये बेहतरीन स्ट्रोक, और ये 6 रन शायद देखना पड़ेगा। अक्षय अंदर है, आउट। बेहतरीन कैच, अक्षय घाटवल फिर एक बार अपने जौहर दिखाते हुए। इज ए ग्रेट फील्डर अक्षय घाटवल। छत्रपति चषक में हमने बहुत बार देखा कि अक्षय बेहतरीन तरीके से फील्ड करते हैं, नए बल्लेबाज राजा नाटेकर जाते हुए। और अक्षय की एक और विशेषता देखने को मिली, अभी कैच लेने के बाद वो बिल्कुल हिले नहीं, वही उनका पैर और वो बाउंड्री लाइन के अंदर था। व्हाट अ कैच दैट वाज, इतना खूबसूरत जजमेंट, और उसके बाद वो कैच का लपक कर लैंड करना और पैर वही रखना, खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा अक्षय घाटवल से। 10 गेंदे 21 रन। युवराज कदम, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, जिनमें 2 छक्के मौजूद है, जिनमें से एक रिवर्स स्वीप का छक्का भी था। नए बल्लेबाज राजा नाटेकर धीरे धीरे मैदान में, ऊंचा कद का ये 7 फुट लगभग खिलाड़ी। गणेश करंगुटकर तीसरा विकेट पाते हुए। ये विकेट मैं गणेश करंगुटकर से ज्यादा अक्षय घाटवल को दूंगा, क्योंकि क्या खूबसूरत कैच था वो। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करते हुए, थोड़े से डाइव करते हुए, हवा में उछलते हुए इस कैच को मुकम्मल किया, और उसके बाद लैंडिंग इतना खूबसूरत था, इतना कि वो रोप के अंदर खड़े रहे। राजा खेलने के लिए तैयार।
अच्छी गेंद, अच्छा स्वीप खेला, लोअर फुल टॉस गेंद थी, एक रन रोहन लोने जब फील्ड करते 1 रन देने का मौका, इस 1 रन के बदले रन संख्या पहुंची 45 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर 45 रन। इस ओवर के अभी भी 4 गेंदें शेष है। अब सामने आ चुके हैं धनंजय राणे। हालांकि राजा नाटेकर और कलंगुटकर बहुत बार एक दूसरे के सामने खेल चुके हैं, हालांकि बहुत बार एक ही टीम में खेलते हैं। अक्षय, व्हाट कैच दैट वाज, अक्षय घाटवल हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पर। अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से इस गेंद को ड्राइव किया, अलोंग द कारपेट गेंद जाती हुई। फिर एक बार रोहन का आज कुछ ठीक दिखाई न देता हो, थोड़े से हड़बड़ाते हुए 46 पर पहुंचता हुआ इस गेंद, एक ही रन पर संतोष करते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि हवा का जो रुख है उसका फायदा राजा उठाना चाहते हैं। इसी कारण धनंजय अपने आप को रोकते हुए नॉन स्ट्राइक गेंद पर आकर खड़े हो गए। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। गणेश करंगुटकर खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, क्या शॉट है ये, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। राजा नाटेकर ऑन फायर। पिछला मैच राजा के बदौलत सुपर ओवर में गया था, आखिरी गेंद पर चाह रहे थे 5 रन और राजा नाटेकर के बल्ले से निकलता हुआ डीप मिड विकेट पर एक बहुत झंझनाता चौवा, जिसके कारण मैच गया सुपर ओवर में और सुपर ओवर में जीत हासिल की। युवराज कदम की गेंदबाजी के तहत रन संख्या पहुंची 52 पर, 52 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर फिर एक बार चले राकेश। अच्छी गेंद, फिर एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को ग्लांस किया। रोहन बार बार गेंद उनका पीछा करते हुए, हालांकि बहुत खूबसूरत फील्डर है वो। आज थोड़े से इस रन संख्या 54 रनों पर 54 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फिर एक बार राजा स्ट्राइक संभालते हुए, आखिरी गेंद इस ओवर की, फुल टॉस, बेहतरीन स्ट्रोक, सीधी गेंद जा रही है, अंपायर का इशारा मतलब आना बाकी, 6 रनों का इशारा। राजा नाटेकर ऑन फायर वंस अगेन। ये लोअर फुल टॉस थी, खूबसूरती बल्लेबाजी में है। इस गेंद को ठीक तरह से बल्ले पर लिया, इस गेंद को मात्र ग्लांस करते हुए हल्का सा बल्ले का स्पीड दिया, गेंद चली गई। बहुत फ्लैट 6 ओवर द डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये। उसमें 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल की गणेश करंगुटकर ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन हालांकि इस आखिरी गेंद पर जो छक्का आया, रन संख्या पहुंची है 60 पर। दाजी धुरत यहां पधारते हुए तहे दिल से उनका स्वागत। दाजी वेलकम। दाजी धुरत एक नाव 1 हँडेड सामने फिरवणारा खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती आहे, दाजी धुरत यांचं मनापासून स्वागत। या टुर्नामेंट मध्ये दाजी उद्या परवा कधीतरी खेळायला निश्चितपणे दिसेल मैदानात। पावर प्ले हैज बीन टेकन, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, जिसके तहत स्ट्राइक पर खेलते हुए धनंजय राणे, he is on fire also। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी धनंजय राणे के बल्ले से भी 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं और छक्के लगने की संभावना है। गेंदबाजी के लिए आते हुए अक्षय, ये गेंद कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं शायद। क्या खूबसूरत कोशिश थी गणेश करंगुटकर, खूबसूरत एफर्ट था वो, पूरी तरह से 100% देते हुए। लेकिन कभी कभार किस्मत के साथ भी होनी चाहिए। आप अपने से 100% दे जाते हैं, लेकिन किस्मत लेकर जाती है। उसी तरह सा एक मुजाहरा देखने को मिला। अक्षय घाटवल गोइंग टू बोल द सेकंड बॉल। इस गेंद पर आए 2 रन। धनंजय फिर एक बार तैयार, थोड़ी सी घुमाते दोनों तरफ। अक्षय बहुत अच्छा स्पिन करते हैं। अच्छी गेंद थी ब्लॉक होल में और इस गेंद पर आया 1 रन। इस शॉर्ट ओवर क्रिकेट में
हर एक गेंद पर रन बनना बहुत जरूरी, वो कैसे भी आए रन तो आना चाहिए। डॉट्स गेंदें कभी कभार आपको बहुत तकलीफ में ले जाती हैं। पिछले मैच में हमने देखा राजा नाटेकर ने एक रन नहीं लिया, वो एक रन सुपर ओवर तक ले गया, हालांकि सुपर ओवर उन्होंने जीता, लेकिन वो एक रन कितना महत्वपूर्ण था। फिर एक बार राजा खेलने के लिए तैयार, ही इज द मैच विनर। राजा ने ही वो मैच हालांकि निकाला था पूरी तरह से। अक्षय घाटवाल अब गेंदबाजी के लिए तैयार राजा के लिए। क्या राजा हवा के खिलाफ खेलने की कोशिश करेंगे? खराब गेंद, बहुत खराब गेंद। रन संख्या 4 रनों के साथ आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंची 67 रनों पर, 67 रन ऑन स्कोर बोर्ड। एक बहुत खराब गेंद। हालांकि राजा कोशिश करेंगे लेग साइड को खेलने की, ऐसा लगा शायद अक्षय को। थोड़ी सी गेंद गिरने में तकलीफ हुई, शॉर्ट पिच गेंद मिली और राजा नाटेकर का पूरा फायदा उठाते हुए वेरी नाइस स्ट्रोक। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, हालांकि गेंद बल्ले पर नहीं आई। इसी के साथ ये डॉट गेंद, बहुत देर के बाद एक डॉट गेंद निकलती हुई इनिंग में, शायद दूसरी डॉट गेंद। राजा फिर एक बार खेलने के लिए तैयार। ये गेंद वाइड का इशारा शायद नहीं, अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा मरतबाता हुआ और शायद राजा नाटेकर को ये चांस मिलता हुआ। कुछ भी करो, इस गेंद पर आप आउट नहीं हो सकते। फ्री हिट फॉर राजा नाटेकर। अक्षय घाटवाल चले और राजा नाटेकर ने उस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया। 6 रनों के लिए हवा के खिलाफ खेला गया स्ट्रोक और इसी के साथ रन संख्या पहुंचाई 74 रनों पर, 74 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 74 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए राजा नाटेकर ऑन फायर। हमेशा राजा और रंजन कहने की बात करता हूं, और इस गेंद को हल्का सा विनोद निंबालकर गेंद पर आते हुए, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इस आखिरी गेंद पर आया 1 रन। रन संख्या 75 रनों पर पहुंची, 75 रन ऑन स्कोर बोर्ड। ये शायद इस टूर्नामेंट का, इस आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर रहेगा। 75 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर और अभी भी आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है। लगभग 15 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ यह स्कोर बोर्ड बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ। पहले इस ड्राइविंग सीट पर युवराज कदम थे जिन्होंने अच्छा ड्राइव किया। उसके बाद धनंजय राणे ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली, उन्होंने अच्छी यहां ड्राइविंग की और उसके बाद अब राजा नाटेकर के तो बात ही क्या कहनी। ही इज द मैच विनर। रंजन केनी और राजा नाटेकर दो अगर क्रीज पर टिक गए और आप उनको 1-2 जीवनदान अगर दे दे तो मैच आपके हाथ से वो ले जाते हैं। दे आर द मैच विनर्स। अभिजीत और अपाली जिन्होंने छत्रपति चषक जिताया था फुरौरा टीम को, उनके बंधु अभिजीत कलंगुटकर गेंदबाजी के लिए आते हुए गोवा का स्टार खिलाड़ी राजा नाटेकर के सामने ही इज ऑन फायर। पहली गेंद आखिरी ओवर की, फुल टॉस, राजा ने मिस किया लेकिन शायद 4 रन के लिए गेंद चली जाए। फाइनल एक बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। क्या अंपायर का नो बॉल का इशारा? यस, बीमर, दैट वाज अ बीमर, फ्री हिट फॉर राजा नाटेकर। पहली गेंद, हालांकि जो हाइट है अभिजीत की उसके तहत पहली गेंद फेंकते हुए, इस गेंद थोड़ी सी हल्के से, राजा नाटेकर भी बहुत ऊंचे कद के खिलाड़ी है लेकिन उनके कमर के ऊपर ये गेंद बीमर की, पूरा फायदा तो नहीं उठाया। 4 रन तो मिले। फ्री हिट फॉर राजा, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, शायद 4 रन जाएंगे। यस, दैट वाज वेरी नाइस स्ट्रोक ओवर द डीप कवर बाउंड्री लाइन, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर 4 रन। राजा नाटेकर ऑन फायर। 2 गेंदों में आया 8 रन, हालांकि एक ही गेंद में आया 8 रन। राजा नाटेकर खुद निजी थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा। रन संख्या पहुंची है
84 रन, 84 रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ते हुए। चौरासी रन स्कोरबोर्ड पर, जिनमें से राजा नाटेकर का बहुत बड़ा योगदान है। धनंजय भी फिर एक बार राजा तैयार है। अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, अंपायर का इशारा आना बाकी। द गेंद जा रही है डिफाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फिर एक बार रन संख्या 88 पर पहुंची, 88 ऑन स्कोर बोर्ड। सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा स्कोर ये, लेकिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी, सही फैसला दाजी नाइक का। अपने हिटमैन पर 88 रन, 88 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी ये गेंद, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक, 6 रन, 94 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 94 रनों का यह विशाल का स्कोर। पहला मैच आसानी के साथ जीता था, लेकिन उसके बाद अब क्या बल्लेबाजी है ये। राजा नाटेकर ऑन फायर, धनंजय राणे ऑन फायर। दिस इज द क्वालिटी बैटिंग वी आर सीइंग। अभी भी 3 गेंदें शेष है, 100 के पार ये स्कोर निश्चित रूप से जा सकता है। अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद जा रही है। इस मर्तबा गेंद थोड़ी सी रुकती हुई, क्या देखना है। और इसी के साथ 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 96 रनों पर। 96 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 2 गेंदें शेष, आखिरी 2 गेंदें। अच्छी गेंद, टीयर कैच गेंद को 1 रन देने की कोशिश, लेकिन नहीं। आखिरी गेंद शेष है। 16 गेंदें 48 रनों पर खेल रहे। अगर 2 रन निकालेंगे तो 50 पूरे करेंगे यहां राजा नाटेकर। आखिरी गेंद शेष है इसके लिए। रन संख्या भी 96 पर रुकी हुई। एक छक्का चाहिए और ये एक छक्का आ चुका। राजा नाटेकर ऑन फायर, अपना 50 पूरा करते हुए और टीम का स्कोर पहुंचाते हुए 102 रनों पर, और जीत के लिए चाहिए 103 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस इन दिस मैच। दाजी नाइक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेते हुए और उनके सभी बल्लेबाज अपना कार्य पूरा करते हुए। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस दैट वाज। राजा नाटेकर कांग्रेचुलेशन, 50 रन पूरा करते हुए 52 रनों की 54 रनों की ये पारी उनकी। 54 रन, जिनमें से 5 छक्के। डंबा, इसके बाद योगेश पुरब आने वाले हैं। हेलो हेलो, धन्यवाद काकाजी सावंत। सातेरी भद्रकाली चषक 2024चा रणसंग्राम आज दिनांक 4 जानेवारी पासून सुरुवात होतोय। दुपारचं सत्र चालू होतंय। दुपारच्या सत्रातील हा 3रा सामना होतोय तो साईश 11 रेडिओ विरुद्ध AK स्पोर्ट्स वरवडे या 2 संघांदरम्यान। आणि आता आपण पाहतोय तो वरवडे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली होती आणि फलंदाजी स्वीकारून एकूण 102 धावांचा डोंगर उभा केलाय आणि 103 धावांचं एक मोठं असं आव्हान रेडी संघासमोर ठेवण्यात आलंय। ते राजा नाटेकर याची फलंदाजी जर आपण पाहिली असेल तर उत्तम बहरात असलेला हा फलंदाज या अगोदरच्या सामन्यातही ज्याच्या फलंदाजीमुळेच सामना सुपर ओव्हर पर्यंत गेला होता, तोच राजा नाटेकर इथं मात्र अर्धशतकी खेळी करतोय, तीही तडाखे बंद अशी खेळी, ज्या खेळीमध्ये एकूण 5 षटकार आणि 3 चौकार
जी खेळी उत्कृष्ट अशी खेळी राजा नाटेकर याची या आरोंदा येथील सातेरी भद्रकाली चषक 2024 रणसंग्रामात दरम्यान या स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू फुलटॉस 22 कॅरेट जे पुरस्कृत केले ते सुभाष नाईक आमच्या गावचे रहिवासी सुभाष नाईक यांनी या स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू पुरस्कृत केलेत. फार फार धन्यवाद. अशा प्रकारचे सहकार्याची गरज असते. ज्यावेळी आपण अशा मोठमोठ्या स्पर्धा भरवितो आणि दरवर्षी या स्पर्धेदरम्यान या सहकार्य करणाऱ्या जी मदत असते ती आम्हाला मिळते आणि सुरेख अशी मदतीमुळे अशा प्रकारच्या स्पर्धा या गौरवशाली होतात. दरम्यान संकल्पना तर अतिशय सुरेख सातेरी भद्रकाली चषकाची आरोंदा माफ करा सिंधुदुर्ग आणि गोव्यातील नामवंत खेळाडू पेडणे तालुक्यातील अशा प्रकारची ही स्पर्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ही पहिली वहिली स्पर्धा असेल की ज्या स्पर्धेत गोवा संघातील मातब्बर खेळाडू लिलावादरम्यान या लिलाव प्रक्रियेत उपलब्ध होते. अशा प्रकारची ही संकल्पनेतनं तयार झालेली स्पर्धा. या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस 4 जानेवारी 2024 नवीन वर्ष सुरू होते. नवीन वर्षाची पर्वणी म्हणून आपल्याला पाहायला मिळते ती सातेरी भद्रकाली चषक 2024. पुन्हा एकदा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. सर्वांना हे वर्ष सुख समृद्धीचे आणि भरभराटीचे जावो असं मी आयोजकांतर्फे आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतोय. आणि गुरुदास नाईक पुन्हा एकदा या दुपारच्या सत्रात आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. दरम्यान सामना सुरू होतोय. 103 धावांचा पाठलाग करतोय तो रेडी संघ राजा नाटेकर याची धडाकेबाज खेळी 52 धावांची खेळी इथं साकारतोय आणि 103 धावांचं मोठं आव्हान रेडी संघासमोर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडविलेल्या या महाराष्ट्रातील आपण सगळे आज आनंददायी जीवन जगतो. छत्रपती शिवरायांना पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा करून या स्पर्धेतील तिसऱ्या सामन्याचा दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू करतोय. पहिलं षटक घेऊन गौरव घुंगरट राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू अल्टीपल्टी फटका. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. बघता बघता 4 धावा. ज्या प्रकारच्या फलंदाजीची गरज 103 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो साई शिलवण रेडी संघाला आणि रुपेश तांडेल हा त्यासाठी नावाजला जातोय. कारण या अगोदरच्या पहिल्या सामन्यात धडाकेबाज खेळी रुपेश तांडेल याने करून आपल्या संघाला विजयी करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. तोच रुपेश तांडेल इथे चौकार खेचतोय आणि दुसऱ्या बाजूने विनोद निंबाळकर. दोन्ही फलंदाजांमध्ये क्षमता आहे अशा प्रकारची धडाकेबाज फलंदाजी करण्याची. रुपेश तांडेला पुढील चेंडू पायलेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. असफल असा प्रयत्न. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धाव संख्या स्थिरावते ती 4 वर. 103 धावांचा पाठलाग. एक धडाकेबाज राजा नाटेकरच्या खेळीनंतर अशक्य प्राय असं म्हणता येणार नाही. कारण या मैदानावर अशा प्रकारच्या आव्हानांचा पाठलाग केला गेला आहे. म्हणजे अशा प्रकारची फलंदाजी ही साई शिलवण रेडी संघाला करावी लागेल आणि त्यासाठी समर्थ हे दोन्ही फलंदाज आहेत. एका बाजूने रुपेश तांडेल तर दुसऱ्या बाजूने विनोद. यावेळी पुन्हा एकदा अल्टीपल्टीचा फटका. चेंडू सीमारेषा बाहेर. यावेळी रेषा ओलांडणार आणि चेंडू जातोय तो 6 धावांसाठी. धाव संख्या पोहोचते ती 10 अशी. माझ्या समोर गुणलेखनाचं काम ज्यावेळी अखिल आमचे मित्र अखिल परब खास गोव्याहून येतात आणि ते ज्यावेळी गुणलेखन करत असतात त्यावेळी समालोचन करणं अगदी सोपं होऊन जातं. कारण प्रत्येक चेंडू गणिक प्रत्येक धावे गणिक त्यांची माहिती ही आमच्यापर्यंत पोहोचते. धन्यवाद अखिलजी कारण आपण इथं आलात
आम्हाला सहकार्य करताय पुन्हा एकदा तुमचं धन्यवाद आयोजकांतर्फे. पुन्हा एकदा गोलंदाज गौरव राईट आर्म ऑर्थ विकेटने सातेरी भद्रकाली एंडकडनं मारा करतोय. यावेळी जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटची कट घेते असं वाटतंय कारण पंचांचा इशारा अजून येणं बाकी, मात्र पंचांचा इशारा येतोय तो लेग बायचा आणि धावा 4 या लेग बायच्या खात्यात म्हणजे अवांतर स्वरूपात गणल्या जातील. खात्यात जमा होत आहेत त्या रुपेशाच्या जमा होत आहेत रेडी संघाच्या खात्यात. धाव संख्या होती ती 14. जवळजवळ 16 ते 17ची धावगती राखणं गरजेचं आहे आणि त्याच मार्गावर आतापर्यंत रुपेश तांडेल एक हाती झुंजा एका बाजूने देताना दिसतोय. यावेळी पुन्हा एकदा फायनल चर्चेने मारण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितली जाते. अति उत्साह आणि आत्मविश्वास कमी म्हणता येईल असं प्रकारचं हे अपील फेटाळून लावलं जाते. पंचांकडनं एक धाव घेतली जाते लेग बायच्या स्वरूपात. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 15. पहिल्या षटकाचे आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. त्यामध्ये 1 षटकार आणि 2 चौकार खर्च केले गेले आहेत. गौरवने हॅलो 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. 5 चेंडूमध्ये 15 धावा धावफलकावर. 103 धावांचा पाठलाग होतोय रेडी संघाकडनं. यावेळी जोरदार फटका मारण्याचा असफल असा प्रयत्न, चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची गणना केली जाते. षटक समाप्त होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 103 धावांचा पाठलाग करताना 15 बिनबाद 15 अशी धावसंख्या रेडी संघाची. उर्वरित 30 चेंडूचा खेळ बाकी आणि या 30 चेंडूमध्ये 103 धावांचा पाठलाग हा करावा लागेल रेडी संघाला. म्हणजे अजूनही 30 चेंडू आणि 88 धावा असं काहीसं विजयाचं समीकरण राहील रेडी संघासाठी. अंतिम 30 चेंडू आणि 88 धावा. वाऱ्याचा वेग एका बाजूने मैदानावर फलंदाजीला साथ देतोय तर दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजीला साथ, म्हणजे दुहेरी संगम या मैदानावर आपल्याला ज्यावेळी या ठिकाणी स्पर्धा होते त्यावेळी पाहता येतं. अशा प्रकारचं हे सुरेख असं मैदान आरोंदा गावातीलच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नामवंत मैदान म्हणून प्रसिद्धीस आलेलं किरण पाणी मैदान. आणि या मैदानावर होणार हे 3रं वर्ष सातेरी भद्रकाली चषकाचं. अतिशय सुरेख नियोजन, उत्कृष्ट मेहनत या कार्यकर्त्यांची आणि ही स्पर्धा दरवर्षी नावलौकिक मिळवते आणि उत्तरोत्तर उच्चांक गाठे अशा प्रकारची ही स्पर्धा. यावेळी tennis.cricket.in यांनी या स्पर्धेचं प्रक्षेपण थेट लाईव्ह युट्यूबच्या मार्फत दाखवण्यात येत आहे. ज्या क्रीडा रसिकांना मैदानावर येऊन सामना पाहता येत असेल त्यांनी घर बसल्या किंवा आपल्या ऑफिसमध्येही हा सामना पाहू शकता. सातेरी भद्रकाली चषक 2024. गोलंदाजामध्ये बदल होतोय. गोलंदाज येतोय तो युवराज कदम. या अगोदरच्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच असलेला युवराज कदम धावबाद करण्याची संधी गमावतोय. गोट्या नाईक योग्य वेळी हातात चेंडू आला असता तर थोडासा धोका निर्माण झाला असता विनोद याला. युवराज राईट आर्म ऑर्थ विकेटने रुपेश साठी. रुपेश आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी करतो. आखूड टप्प्याचा चेंडू थोडा पुढे येऊन सरसावून मारण्याचा प्रयत्न. ऐनवेळी चेंडू मध्ये बदल केला जातो युवराज याच्या मार्फत आणि 1 धाव मिळते ती रुपेशाला. 1 धाव मिळते साईश 11 रेडी संघाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक नामवंत स्पर्धा या भरवल्या जातात. एक स्पर्धा आत्ताच देवगडमध्ये आनंदवाडी येथे चालू आहे. एक स्पर्धा जी वेंगुर्ल्यात होते छत्रपती चषक, त्यानंतर देवबाग चषक, अशा बऱ्याच स्पर्धा एक होते ती पंचांचा
इशारा येतोय अवांतर चेंडूचा म्हणजे वाईड बॉल घोषित केला जातोय. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 17 अशी. 103 धावांचा पाठलाग होतोय. मला वाटतं युवराज कदम याच्याकडनं हा पहिला वाईड चेंडू असेल. या अगोदरच्या सामन्यात अतिशय सुरेख गोलंदाजी, टिचून गोलंदाजी, सुपर ओव्हर मध्ये ही टिचून गोलंदाजी आणि त्याच्या या कामगिरीचं बक्षीस म्हणून मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला गेलेला युवराज कदम आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. उजव्या हाताचा हा गोलंदाज किरण पाणी एंडकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय विनोद यासाठी. खोलवा टप्प्याचा चेंडू समजू शकला नाही आणि बाद. पहिला हादरा च्या स्वरूपात आणि त्याची जागा घेण्यासाठी मैदानात दाखल होते तो स्टार अक्षय घाटवाळ. आता या दोन फलंदाजांवर फार मोठी भिस्त असेल. या सामन्याची बाजू कुठल्या बाजूने कलंटे येते, कारण हे दोन्ही फलंदाज ही किमया करू शकतात एवढी क्षमता या दोन्ही फलंदाजांमध्ये आहे. अक्षय घाटवळ आणि रुपेश तांडेल. 103 धावांचा फार मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग साई शिलवण रेडी संघ करतोय. तर अशा नामवंत स्पर्धामध्ये आता सातेरी भद्रकाली चषक आरोंदा यांचंही नाव हे कोरलं जातंय. अतिशय सुरेख स्पर्धा, सुरेख मैदान, सुरेख नियोजन, सुरेख आयोजन आणि त्याहूनही सुरेख समालोचन. जे मातब्बर समालोचक या ठिकाणी आज उपलब्ध आहेत. योगेश परब, काका सावंत होडावडे गावचे सुपुत्र, तर योगेश परब वेंगुर्ला गावचे आणि काहीशा कालावधीत नावलौकिकास आलेले एक उत्तम नाव म्हणजे दीप आरोंदेकर. अशा प्रकारचे समालोचक क्रीडा रसिकांसाठी खास आकर्षण, क्रिकेट प्रेमींसाठी खास आकर्षण. येत्या रविवारी 4 जानेवारी चौथ्या दिवशी स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी या ठिकाणी क्रिकेट समालोचक सन्माननीय कुणाल दाते यांचं आगमन होणार आहे आणि ते आपल्यासाठी एक पर्वणी आपलं असेल आणि ते आपले मनोरंजन करतील. यासाठी या संधीचा लाभ सर्व क्रिकेट प्रेमींनी घ्यावा अशी आयोजकांकडून विनंती केली जाते. आणि अंतिम दिवशी मालवणी सम्राट बादल चौधरी हे उपस्थित असतील. तसेच समीर पांढरे अनेक मातब्बर समालोचक या स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी भेट देतील. पुन्हा एकदा अल्टीपल्टी फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आता मात्र थोडस चिंतेचं वातावरण हे साई शिलवण रेड्डी संघाच्या गोटात दिसून येते, कारण 103 धावांचा पाठलाग करत असताना थोडीशी हाराकिरी होते. काय करावे काय न करावे अशा परिस्थितीत रुपेश तांडेल जो पहिल्या सामन्यात भरदार फलंदाजी करत होता तो मात्र इथे थोडासा चुकताना दिसतोय. 103 धावांचा पाठलाग करणं एवढी सोपी गोष्ट नाही हे त्यांच्याही लक्षात येते. मात्र प्रयत्नांती परमेश्वर आणि तेच चाललंय मैदानावर. प्रयत्न तर चालू आहेत मात्र प्रयत्नांना यश कितपत येतंय ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. दरम्यान वाईड चेंडू जातोय. एका वाईडने धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या होते ती 19 अशी. 103 धावांचा पाठलाग करताना या षटकात 2 अवांतर चेंडू फेकले गेले ते युवराज कडनं. अशी चूक फारशी होताना दिसत नाही युवराज कडनं, मात्र यावेळी होताना दिसते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 19 अशी धाव संख्या. 103 धावांचा पाठलाग करताना युवराज यावेळी पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. अशा प्रकारच्या फलंदाजीने 103 धावांचा पाठलाग करणं अशक्य होऊन बसेल आणि त्यासाठी रुपेश तांडेल आणि अक्षय घाटवळ याला जबाबदारी स्वीकारून थोडीशी धडाकेबाज फलंदाजी करणं गरजेचं ठरेल. खेळ समाप्त होते. अखिल परब मला माहिती देत आहेत 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 19 अशी पोहोचते. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 अशी धावसंख्या. 103 धावांचा पाठलाग. अक्षय घाटवाळ, स्टार अक्षय घाटवाळ सामना करेल तो नवीन गोलंदाज दिसतोय स्क्रीनवर विशाल नाईक. सातेरी भद्रकाली मंदिर एंड कडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो विशाल नाईक. सामना करेल तो अक्षय घाटवाळ.
अंतिम 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 24 चेंडू. या 24 चेंडूमध्ये चमत्कार करावा लागेल. दोन्ही फलंदाज एकाच प्रकारची फलंदाजी करताना दिसत आहेत. अल्टीपल्टी फटक्यांचा प्रयत्न मात्र यशस्वी होताना दिसत नाही. एक धाव मिळते अक्षय याला, एक धाव मिळते रेडी संघाला. एका धावेने होऊन धाव संख्या होते ती 20 अशी. सन्माननीय विशालजी नाईक, विशालजी परब यांच्या सहकार्याने ही भली मोठी स्पर्धा आज या ठिकाणी, तसेच अनेकांचं सहकार्य या स्पर्धेदरम्यान लाभलंय. हे दरवर्षी लाभतं. त्या सर्व सहकार्य करणाऱ्या दात्यांचं फार फार धन्यवाद. कारण आपल्या सहकार्याशिवाय अशा प्रकारची स्पर्धा भरवणं हे कठीण होऊन बसतं. नावच घ्यायची झाली तर बरीच आहेत, मात्र माझ्या जी तोंडावर नाव आहेत त्यांची घेतो. म्हणजे आमचे आरोंदा गावचे गावकर श्री बबन नाईक, समीर केरकर, सुभाष नाईक आणि आरोंदेकर, बरीच नाव आहेत. नाव घेण्यात कमी होईल. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, जोरदार पायचीचं अपील फेटाळून लावलं जाते पंचांकडनं. विशाल नाईक सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. धावसंख्या पोहोचते ती 21. विशाल अक्षयसाठी यावेळी मात्र सुरेख देखना फटका, मात्र थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जाऊन चेंडू विसावतोय आणि अक्षय माघारी परततोय. आणि मोठा धक्का हा रेडी संघाला बसताना दिसतोय. कारण अक्षय जोपर्यंत मैदानात होता तोपर्यंत आशा या खूप मजबूत होत्या. मात्र आता एका बाजूने रुपेश तांडेल, मात्र दुसऱ्या बाजूने अक्षय माघारी परततोय. 21 अशी धावसंख्या धावफलकावर असताना तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना हा दुसरा हादरा बसतोय रेडी संघाला. रोहन लोणे अक्षयाची जागा घेण्यासाठी मैदानाकडे पावलं वळवतोय. दुपारच्या सत्रातील ह्या रखरखत्या उन्हात थोडासा मंद मंद वाऱ्याची चाहूल, अशा प्रकारच्या या वातावरणात इथे ही स्पर्धा, सुरेख वातावरण. महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्याच्या सीमेवर असलेले हे सुरेख असं मैदान, किरणपाणी मैदान, ज्याच्यावर ही सातेरी भद्रकाली चषक 2024 म्हणजेच वर्ष तिसरे ही स्पर्धा. सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा खोलवा टप्प्याचा चेंडू, एक धाव रोहन याच्या मार्फत घेतली जाते. स्ट्रायकर येतोय तो रुपेश तांडेल. एका धावेने धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या होते ती 22 अशी. विशाल यावेळी खराब चेंडू, दोन क्षेत्ररक्षकांना चकून चेंडू सीमारेषा पार करतोय. पंचांचा इशारा नोचा येतोय, म्हणजे एकूण 5 धावा आणि ची सुविधा असेल. यावेळी मात्र सुरेख आणि खणखणीत फटका, फिटच्या या चेंडूवर चेंडू बघता बघता सीमा रेषा पार करतोय 6 धावांसाठी. रुपेश तांडेल याच्या बॅट मध्ये बऱ्याच वेळानंतर षटकार येतोय. पहिल्याच षटकात त्यांनी सुरुवात केली होती, घणानंतर मात्र थोडासा शांत राहिलेला रुपेश तांडेल मात्र यावेळी चमकताना दिसतोय. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. धावसंख्या पोहोचते ती 33. बादल चौधरी यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर तिरियेचो गेम 33 अशी. दरम्यान पुन्हा एकदा विशाल, यावेळी पुन्हा एकदा खोलवा टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला जातोय. सहजगत्या 1 धाव पूर्ण केली जाते. तेवढंच सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय युवराज कदम यांच्याकडनं. 1 धाव मात्र रोखू शकत नाहीत. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 34 अशी. 3 षटकांची समाप्ती होते. अंतिम 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक.
पुढील सामना होईल तो मनोज 11 आरोंदा आणि परशु 11 हरमल. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी त्यांनी समालोचन कक्षासमोर यायचे आहे. मनोज 11 आरोंदा आणि परशु 11 हरमल. दर्शन बांदेकर आणि हर्षद मातोंडकर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी इथं समालोचन कक्षासमोर यायचं आहे. आपण योग्य वेळेत येऊन आयोजकांना सहकार्य करायचं आहे. योग्य वेळेत सामने संपतील तर स्पर्धा अतिशय सुरेखरित्या पुढे जाईल. नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी चौथं षटक घेऊन पायस अल्मेडा सामना करेल तो रुपेश तांडेल. आता 34ची धावसंख्या 103 धावांचा पाठलाग करताना 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर यावेळी सुरेख फटका अल्टीपल्टीचा यावेळी यशस्वी होतोय. चेंडू बघता बघता सीमा रेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. या सामन्यासाठी पंच म्हणून जी जोडी काम पाहते ती एक काळ क्रिकेटचा काळ ज्यांनी गाजवला होता अशी जोडी म्हणजे नाना नाईक आणि किशोर भगत. एक म्हणजे सामनावीरांचा बादशाह मालिकावीरांचा बादशाह नाना नाईक तर एक दुसऱ्या बाजूने चतुरस्त्र शांततापूर्ण असणारा कर्णधार किशोर भगत. विजय केरवाडा संघाची दिल और धडकन आज या ठिकाणी पंच म्हणून काम पाहताना. सुरेख चेंडू यावेळी फटका मारण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. 1 धाव मिळते बायच्या स्वरूपात. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 39. पायस यावेळी सामना करेल तो रोहन लोणे उजव्या हाताचा फलंदाज आणि उजव्या हाताचा गोलंदाज. यावेळी सुरेख फटका रोहन याच्या बॅटबंद निघतोय. चेंडू बघता बघता सीमा रेषा पार करतोय. 6 धावांसाठी रोहन याच्या बॅटबंद खणखणीत षटकार निघतोय. चमकताना दिसत आहेत आणि हे चमकणारे फलंदाज आपल्या संघाची नौका पहिल्या तरी लावण्यात यशस्वी होत आहेत की नाही हे पाहण्याचा औत्सुक्याचं ठरेल. थोडंसं गचा क्षेत्ररक्षण मैदानामध्ये थोडासा अडथळा याचा फायदा तर दोन्ही फलंदाज घेत आहेत. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत होतंय. धावसंख्या होते ती 47. परशु 11 हरमल आणि मनोज 11 आलोंदा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय नाणेफेकीसाठी इथं समालोचन कक्षासमोर यायचंय. दर्शन बांदेकर मला समालोचन कक्षाकडे आगेकूच करताना दिसत आहेत. दुसऱ्या बाजूने हर्षद मातोंडकर आपल्याला ही विनंती असेल की माफ करा हर्षद ही इथं उपलब्ध आहेत उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा पायस अल्मेडा सुरेख फटका विनंती असेल पाडगावकर काकांना की आपण या सामन्याची नाणेफेक करावी. पाडगावकर काका आपल्याला आयोजकांतर्फे विनंती आहे की पुढील सामन्याची नाणेफेक आपल्या हस्ते करावी. टॉस होतो आमच्या माध्यमवर्ग कक्षासमोर. परशु 11 हरमल विपक्ष टॉस. टॉस विन होतोय परशु 11 हरमल संघ. दर्शन बांदेकर
आणि हर्षद मातोंडकर प्रथमतः प्रतिस्पर्धी संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. तुम्हाला फलंदाजी आहे कोकणीत सांगितलं तरी चालेल. तुमचं किती धावा तुम्ही या मैदानावर मजल माराल, कारण समोर तेवढीच तगडी गोलंदाजी आहे. आणि पहिली मॅच सुपर ओव्हरची, थोड्याशा चुका झाल्यात, काही चेंजेस असतील आणि बघूया तुमचं काय रणनीती असेल. मी ट्राय करू 70 रन बोर्डावर लावायचं. आमची बॉलिंग खूप ठीक आहे, ट्राय करू डिफेंड करायला. धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला पुन्हा एकदा. धन्यवाद योगेश परबजी, खूप खूप धन्यवाद हर्षद आणि दर्शन. या पुढील होणारा सामना माफ करा मनोज 11 आनंदा आणि परशु 11 हरमल संघ आपला पहिला सामना पराभूत होऊन पहिल्या विजयासाठी प्रयत्न करतील. दरम्यान गडी बाद झालाय तो रुपेश तांडेल, जो एक महत्वपूर्ण खेळ करत होता. या सामन्या दरम्यान तो बाद होऊन तंबूत परततोय. आता मात्र थोडस संकटात पडताना दिसतोय 11 रेडी संघ. अभिजित करमुटकर नवीन युवराज कदम. आतापर्यंत या स्पर्धेदरम्यान सुरेख गोलंदाजीचे प्रदर्शन युवराज कदम याच्या मार्फत आपल्याला पाहायला मिळतंय. यावेळी पुन्हा एकदा अल्टीपल्टी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न अभि करगटकर याच्याकडनं मात्र असफल ठरतोय. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. एका धावेने धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या होते ती 48 अशी. पुढील होणाऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल जातोय तो परशु 11 हरमल यांच्या बाजूने आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. दरम्यान अभिच्या बॅटमधनं एक चौक आशिष शिरोडकर आशिष शिरोडकर यांच्या बॅटमधनं एक चौकार निघतोय आणि या चौकाराने धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या होते ती 52 अशी. आशिष शिरोडकर या अगोदरच्या सामन्यामध्ये एक छोटीशी पण अतिशय महत्वपूर्ण खेळ केले होते. तेच आशिष शिरोडकर या ठिकाणी ग्लान्स करून शॉर्ट फायनलच्या दिशेने चेंडू खेळून काढतायत. एक धाव मिळते आशिष यांना, एक धाव मिळते ती रेडी संघाला. धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या पोहोचते ती 53 अशी. म्हणजे अजूनही उर्वरित चेंडू मध्ये 50 धावा बनवण्याची गरज हा सामना जर रेडी संघाला जिंकायचा असेल. यावेळी हळूवार फेकलेला चेंडू लेग स्टंपच्या बराच बाहेर. पंच किशोर भगत दोन्ही हात समांतर करून स्वैर चेंडूची घोषणा करतायत. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 53 अशी. पुन्हा एकदा राईट आर्म विकेटने यावेळी मात्र सुरेख आणि देखणा फटका अभि करंगुटकर याच्या बॅट बंधन निघतोय. चेंडू बघता बघता सीमा रेषा पार करतोय. 4 युवराज कदम पुन्हा एकदा सातेरी भद्रकाली मंदिर एंड कडनं मारा करतायत. यावेळी अल्टीपल्टी खेळण्याचा प्रयत्न करगुटकर यांचा मात्र साफ चकतायत. दीर्घाव चेंडूची गणना केली जाते. 5व्या षटकाची समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 58 अशी धावसंख्या धावफलकावर लागते. 58 धावा षटकांच्या समाप्तीनंतर आता मात्र सामना हातातून निसटतो की काय अशी परिस्थिती 11 रेडी संघाच्या गोटात. अंतिम 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि अंतिम 6 चेंडूमध्ये फार मोठी धावसंख्या अजूनही गाठायची. जिदिन नायर अंतिम षटक वैयक्तिक पहिलं आणि या इनिंगचं अंतिम षटक घेऊन किरण पाणी एंडकडनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय तो जिदिन नायर. सुरेख चेंडू गुडलाईन स्पॉटवर पडून थोडासा उसी घेतोय. समजू शकत नाही आहे तो आशिष शिरोडकर आणि चेंडू निर्धाव गणला जातोय. अंतिम 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक होतोय. सामना झुकला जातोय तो AK स्पोर्ट्स वरवडे यांच्या बाजूने. जवळजवळ अंतिम 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. यावेळी जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, पाचीचं अपील होतंय. पंच फेटावून लावतायत. निर्धाव चेंडूची माफ करा लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 59 वर पोहोचते.
अंतिम 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. अभि करंगुटकर स्ट्राईकवर. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पूलचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र यावेळी पूल अनसक्सेसफुल झालेला आहे. एकच धाव मिळते आणि एका धावेने धावसंख्येत वाढवून धावसंख्या होते ती 60 अशी. अंतिम 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. सामना थोडासा रंगतदार होईल अशी आशा होती, मात्र या ठिकाणी मंदावते ती आशा. अंतिम 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. प्रयत्न बरेच केले गेले रुपेश तांडेल यांच्या मार्फत, मात्र प्रयत्न अखेर अपुरे राहिलेत. पुन्हा एकदा आकुटप्प्याचा चेंडू. शिरोडकर यांचा प्रयत्न होता की मोठा फटका खेळण्याचा, मात्र चेंडूचा आणि बॅटचा योग्य संपर्क साधला गेला नाही. एकच धावावर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या पोहोचते ती 61 अशी. अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. अभि करंगुटकर स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकवर आशिष शिरोडकर. अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. जिदन नायर जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच बाद ठरवत आहेत फलंदाजाला आणि अभि करंगुटकर पायचीच्या स्वरूपात बाद होऊन तंबूत परत आहेत. अंतिम चेंडूंचा खेळ शिल्लक. नवीन फलंदाजाने कृपया लगेच मैदानात जायचंय. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. अंतिम चेंडू. परशु 11 संघाने आपल्या खेळाडूंसहित तयार राहायचंय आणि लगेच क्षेत्ररक्षणाची सजावट करायची आहे. सामना संपल्यानंतर आकाश मांजरेकर नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय. सामना संपताक्षणी आपली खेळाडूंसहित मैदान गाठायचंय परशु 11 संघाने. यावेळी जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू निर्धाव. समाप्ती होते सामन्याची आणि सामना हा जिंकला जातोय. AK स्पोर्ट्स वरवडे संघ विजय श्री खेचतोय आपल्या बाजूने. मला वाटतं 2 सामने जिंकून 4 गुणांची कमाई आतापर्यंत AK स्पोर्ट्स वरवडे संघ करतोय. यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या समोर येतील एक मराठीचा बुलंद सुरेख मधुर वाणीचा आवाज. आपल्या वेगवेगळ्या गावचे रहिवासी सन्माननीय योगेश परबजी या पुढील सामन्याचं समालोचन करतील. तोपर्यंत मी गुरुदास नाईक आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. आणि या सामन्याचा सामनावीर राजा नाटेकर हे या सामन्याचे सामनावीर ठरतायत आणि दाय मांजरेकर सन्माननीय दाय मांजरेकर